नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम बात करेंगे उस फैक्टर की जो इन दिनों चुनाव में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, राजस्थान में वसुंधरा फैक्टर किस तरह से काम करेगा, वसुंधरा फैक्टर को कितना महत्व दिया गया है, वसुंधरा राजे को अभी तक सूचियाँ उसमें कितनी तवज्जो दी गई हैं। आज हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में इसी पर बात होगी। वहीं जब भी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है उसमें वसुंधरा राजे फैक्टर का कितना रोल रहा है और किस तरह से उनके साथ उनके जो सरकार में लोग थे उन्होंने काम किया है, ये सभी बातें हम इसमें बताएंगे। लेकिन मेवाड़ में बीजेपी के द्वारा सूचियां जारी करने के बाद क्या क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, किस तरह से कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है, कहां नाराज़गी है, इसको लेकर के हम आपको मेवाड़ की दो तस्वीरों का सबसे पहले जिक्र करते हैं। पहली तस्वीर चित्तौड़ की, जहां विधायक चंद्रभान आक्या दूसरी बार अपना कार्यकाल पूरा करते हुए तीसरी बार चुनावी मैदान में है, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। एक दूसरी तस्वीर वह भी है जहां दीप्ति कुमारी को बाई इलेक्शन के बाद विधानसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है, लेकिन यहां पर भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली। जब चुनावी दौर शुरू हुए तो यहां पर प्रतिस्पर्धा देखी गई। अब चंद्रभान सिंह आक्या यहां पर इसलिए महत्व रखते हैं क्योंकि वे जनता से सीधा जुड़ाव रखते हैं। चंद्रभान सिंह आक्या चित्तौड़ में अपने स्वयं की सीट पर विशेष अटैचमेंट तो रखते ही रखते हैं, इसके साथ साथ वे बड़ी सादड़ी और कपासन सीट पर भी अपनी अहम कमान साबित कर चुके हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण हम 2018 का भी दे सकते हैं। 2018 में बीजेपी जब यहाँ पर कपासन और बड़ी सादड़ी दोनों ही सीट पर चुनाव हारने की स्थिति में आ गई थी, लेकिन एक ऐन वक्त पर चंद्रभान सिंह आक्या ने अपने खुद के एफर्ट्स के जरिए इन दोनों सीट को भी यहाँ जीतने में अपनी इच्छा शक्ति दिखाई। वहीं स्वयं की सीट पर वे आज भी लगातार एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। चंद्रभान सिंह आक्या की नाराजगी और उनके कार्यकर्ताओं में आक्रोश आप इन तस्वीरों से साफ लगा सकते हैं। 2 से 3 हजार कार्यकर्ता तो उनके साथ हर समय देखे जाते हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि युवा चेहरों को कितना वे इम्प्रेस करते हैं या कितना उनका जादू लोगों के बीच में चलता है। इसका एक सीधा कारण यह भी है कि वे युवा होते हुए भी, यानी कि युवा विधायक होते हुए भी एक बहुत अच्छा प्रभाव जनता के बीच में रखते हैं। बदरसर तहसील के ऐसे कई गांव हैं जहां पर चंद्रभान सिंह आक्या आज भी सीधा जुड़ाव रखते हैं। अब हम यहां बात करते हैं सांसद और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की। देखिए, सीपी जोशी का गृह क्षेत्र भी चित्तौड़गढ़ ही कहलाता है और दूसरा कार्यकाल उनका भी लोकसभा में पूरा होने जा रहे हैं और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व दिया गया है। लेकिन इस 2023 के इस चुनाव की इस बिसात में यदि देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण आने वाले चुनाव में भी चर्चा का विषय बनेगा, यानी कि जो लोकसभा चुनाव अब आने वाला है उसमें भी इस चुनाव का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब हम एक बार फिर वसुंधरा राजे फैक्टर की बात करते हैं। मारवाड़ और मेवाड़, इसके अलावा वागड़, इन प्रमुख इलाकों में वसुंधरा राजे फैक्टर का साफ असर देखने को मिल रहा है। आला कमान ने अभी सूचियां जारी की है जिसमें 29 ऐसे प्रमुख प्रत्याशी हैं जो वसुंधरा फैक्टर के रूप में देखे जा रहे हैं और वसुंधरा राजे के नाम से ही वे चुनाव जीतते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मेवाड़ में सत्ता संगठन की बात करते हैं तो यहीं से सत्ता बनती है और यहीं से संगठन भी निर्धारित होते हैं। अब हम बात करते हैं वागड़ की। यहाँ पर भी वसुंधरा राजे फैक्टर का एक खास असर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे का मेवाड़ में एक अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। देखिए, यहाँ जो चुनाव प्रचार इन दिनों किया जाना है, इसमें जो चुनावी चेहरे अभी तक सामने आए हैं उसमें वसुंधरा राजे के नाम से ही ऐसे कई चेहरे हैं जो लीड करेंगे और अभी तक के जो टीवी सर्वे आए हैं उसमें वसुंधरा राजे फैक्टर को महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन राष्ट्र न्यूज़ ये साफ बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे फैक्टर के जरिए ही
राजस्थान में एक बार फिर बीजेपी सरकार बना सकेगी। हालांकि यहाँ ये कहना भी उचित होगा कि कांग्रेस में अभी तक ज़्यादा बिगाड़ा या बिखराव नहीं देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी में बिखराव है। समय के साथ में ये बिखराव कितना कम हो पाता है ये अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन 125 सीटें बीजेपी की सर्वे में अभी तक टीवी चैनल ने बताई है। हमारी नज़र में 110 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी किसी तरह से हासिल करने में अपना अहम रोल अदा करेगी। अब हम एक बार निम्बाड़ा सीट का जिक्र करते हैं। निम्बाड़ा से बीजेपी ने श्रीचंद कृपलानी, जो कि वसुंधरा राजे के सबसे विश्वासपात्र प्रत्याशी माने जाते हैं। यहाँ ये भी कहना होगा कि वसुंधरा राजे के श्रीचंद कृपलानी वे सबसे विश्वासपात्र प्रत्याशी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो अपने क्षेत्र में तो कार्यकर्ताओं के बीच पैंठ रखते ही हैं, वसुंधरा राजे के साथ भी हर समय कदम ताल करते देखे गए हैं। वसुंधरा राजे फैक्टर को आला कमान ने पूरी तवज्जो दी है। देश की सभी परिस्थितियों को लेकर के मुद्दे हैं, उसके साथ साथ में राजस्थान में वसुंधरा राजे फैक्टर के बिना सत्ता संगठन बनना मुश्किल है। और ऐसे में जब मेवाड़, वागड़ और मारवाड़ इन सभी इलाकों में हम वसुंधरा राजे फैक्टर का असर देखते हैं, तो यहाँ ये कहना उचित होगा कि वसुंधरा राजे फैक्टर से ही सत्ता संगठन बन सकेगा। दोस्तों, 2023 का चुनाव डिजिटल आधार पर लड़ा जा रहा है। ये चुनाव सबसे हाईटेक है, ये अहम होगा और यहाँ जो इस बार सत्ता बनेगी, यहाँ जो पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, वे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी।